हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ वीकली अपडेट्स। वीकली अपडेट जहां पर पूरे वीक का रिकैप एक ही वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीकली अपडेट देखें उससे पहले हम देखते हैं बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस। तो इस वीक की ओपनिंग के साथ हमको बिटकॉइन की वीकली कैंडल ओपनिंग फिर से 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे देखने को मिली, जो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस पॉइंट करंटली बिटकॉइन की प्राइस के लिए बन रहा है। आप प्रीवियसली भी देख सकते हैं, जब से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमको जंप देखने को मिला है, यही जोन है जहां पर बार बार बिटकॉइन की प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है। एंड इसी जोन के बारे में हम प्रीवियस कुछ वीक से बात कर रहे हैं, इनफैक्ट प्राइस मूवमेंट के बारे में भी बात कर रहे हैं, जो काफी क्लोज यहां पर मैच कर रही है। एंड उसी अकॉर्डिंग सबसे पहले हम यहां पर डेली चार्ट जो है उसके ऊपर चलते हैं। अब डेली चार्ट्स में देखेंगे तो यहां पर भी आप नोटिस कर सकते हैं, जैसे वीकली में 200 वीकली मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस बना हुआ है, वैसे 200 डेली मूविंग एवरेज भी एग्जैक्टली इसी जोन पे है। इसी कारण से बिटकॉइन की प्राइस के लिए ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करना इतना अभी आसान यहां पर नहीं हो रहा है। अब यहां पर जो भी मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में प्रीवियस कुछ वीक से बात कर रहे हैं, एंड काफी क्लोज हमारा जहां पर जो प्रेडिक्शन भी है वो मैच कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग प्रीवियसली वी टॉक्ड अबाउट कि भी बिटकॉइन की प्राइस जो है अगर उसको $30,000 तक जाना है तो उसके लिए पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि बिटकॉइन की प्राइस अगर ब्रेक अभी यहां पर नहीं कर रही है तो प्राइस यहां पर नीचे आती है 26 से लेके जो $27,000 का जो जोन है। प्रीवियसली आई वाज सेइंग 27, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा बड़े रेंज में लेके चलूंगा, 26 से लेके $27,000 का जोन, जहां पर अगर प्राइस आती है और होल्ड करती है तो उसके बाद पॉसिबिलिटी हमको देखने को मिल सकती है कि प्राइस फिर से आए, थोड़ा सा रिजेक्ट और फिर शायद ब्रेक करने की कोशिश करे। लेकिन की फैक्टर यहां पर यह है कि ये 26 से लेके $27,000 का जो जोन है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक हो गया तो $30,000 जाके रिजेक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहां पर क्रॉस आउट हो सकती है। एंड उसी अकॉर्डिंग करंटली आप देख सकते हैं $27,500 पे हम ट्रेड करते हैं। तो मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, पॉसिबली थोड़ा इस तरह से मूवमेंटों की प्राइस जाने की कोशिश भी करे एंड फिर यहां पर आके 27 या 26 के एरिया पे होल्ड करे एंड फिर वहां से बाउंस बैक कर जाए तो वो थोड़ा बेटर यहां पर रहेगा। लेकिन अगर प्राइस यहां पर नीचे की तरफ आती है लाइक दिस एंड वी ब्रेक डाउन, तो यहां पर 30,000 जाने की जो हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए की यहां पर फैक्टर ये है अभी बिटकॉइन की प्राइस के लिए कि 26 से लेके $27,000 का जो जोन है ये बिटकॉइन की प्राइस होल्ड करती है कि नहीं करती है। एंड इसके लिए जो मैं आपको डेट बोलूंगा पॉसिबली यू शुड लुक फॉरवर्ड टू इज अराउंड 13th अक्टूबर। वहां तक अगर प्राइस थोड़ी ठीक रहती है, होल्ड करती है, स्ट्रेंथ दिखाए, बाउंस आए तो अच्छा है, नहीं तो थोड़ा सा वो सही नहीं होगा, विच वील कवर जब हम आगे मूव करेंगे। एंड यहाँ पर जो 26 से लेके $27,000 की मैंने बात करी है वो भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम मंथली चार्ट में चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 50 मंथली मूविंग एवरेज अराउंड $27,000 के अराउंड है और 20 मंथली मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे $26,000 के अराउंड है। इसी कारण से ये जोन है जहां पर अगर हम होल्ड करते हैं अच्छा है, नहीं होल्ड किया तो दोनों इन मूविंग एवरेजेस के नीचे आ जाएंगे, जो बिटकॉइन की प्राइस के लिए यहां पर अच्छा नहीं होगा। सो लेट्स वेट एंड सी कि यहां पर बिटकॉइन के प्राइस का जो मूवमेंट है कैसा रहता है। बाकी 13th अक्टूबर इज द डेट वेयर आई फील मैसिव मूवमेंट जो भी आना है वहां पर आना है, या तो नीचे या ऊपर, उस डेट के अराउंड वील गेट द आइडिया विच वील कवर। बाकी फंडिंग रेट की अगर हम बात करते हैं तो देयर इज नॉट मच टू सी राइट नाउ, लेकिन अगर बिटकॉइन की प्राइस 26 से लेकर $27,000 तक आती है एंड वहां पर फंडिंग रेट सारे प्लेटफॉर्म पे एक्सटेंसिवली नेगेटिव हो जाती है तो वो एक पॉजिटिव साइन यहां पर होगा, जिसके बारे में वी विल ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। लेकिन अगर प्राइस 26-27 पे आती है एंड सारे प्लेटफॉर्म पे पॉजिटिव रहती है तो थोड़ा सा घबराने की बात यहां पर बन जाएगी। तो वीकली अपडेट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम मैक्रो अपडेट्स को देखते हैं, जहां पर इंडिया के अंदर आरबीआई ने रेपो रेट को फिर से यहां पर अनचेंज रखा एट 6.50%। साथ में अगर आप देखेंगे यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट नंबर केम आउट एट 3.8% फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, व्हिच इज सिमिलर टू द नंबर्स दैट केम आउट इन अगस्त। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूके के नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनैक, उन्होंने यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर बात करी, जहां पर उन्होंने बोला इन्फ्लेशन एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है जो मोस्टली पुअर लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट करता है। Inflation is a tax. You just said it isn't. Inflation is a tax. It's a tax that impacts the poorest people the most. बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर प्लान कर रही है ग्लोबल डेटाबेस बनाने का ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस। ये एफर्ट इसलिए करा जा रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर ग्रोइंग केसेस ऑफ इलिसिट एक्टिविटी यहाँ पर डिटेक्ट करी है, जहाँ पर अलोन 48,000 करोड़ की इलिसिट एक्टिविटी हुई है। तो इसी कारण से इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर एक ग्लोबल डेटाबेस बना रही है जो बेसिकली यहाँ पर अथॉरिटीज को हेल्प करेंगी, लाइक ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई। साथ ही में ये ग्लोबल डेटाबेस जो है इट इज एक्सपेक्टेड कि इस साल के एंड तक इट विल गो लाइव, एंड जहां पर बाकी कंट्रीज जो है वो भी इस ग्लोबल डेटाबेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ में वो भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं या फिर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का ये जो एफर्ट है अगर आप देखोगे इट ऑल्सो अलाइंस विद ओईसीडीज क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जहां पर उन्होंने भी ये सजेस्ट किया कि सारी कंट्रीज को दे शुड कम टुगेदर एंड दे शुड मेक अ ग्लोबल डेटाबेस जहां पर इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करी जाए एंड कोई भी इलिसिट एक्टिविटी होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए इजीली यहाँ पर एक्सेसिबल हो। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, ग्रे स्केल जिनका ऑलरेडी केस
केस चल रहा है SEC के साथ, जहां पर अपने वो बिटकॉइन ट्रस्ट को चेंज करना चाहते हैं बिटकॉइन स्पॉट ETF के अंदर। अब वो यहाँ पर अपने इथेरियम ट्रस्ट को भी यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं इथेरियम स्पॉट ETF के अंदर, जहां पर उन्होंने ऑलरेडी फाइलिंग कर रखी है। और साथ ही में अगर आप देखेंगे इस वीक हमको और 9 फाइलिंग देखने को मिली इथेरियम फ्यूचर के लिए विद SEC। अब इस चीज को देख के ये तो श्योर है कि यहाँ पर बिटकॉइन फ्यूचर ETF के बाद बाकी कंपनीज का यहाँ पर फोकस इथेरियम फ्यूचर ETF की तरफ हो गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने की ये है कि फ्यूचर वाली ETF तो ठीक है, लेकिन स्पॉट ETF, सबसे पहले बिटकॉइन स्पॉट ETF कब लाइव होते हैं, जो पॉसिबली हो सकता है मिड 2024 तक हमको देखने को मिले। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, कार जायंट होंडा ने यहाँ पर पार्टनर करा है FCA पे के साथ, जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी पेमेंट यहाँ पर एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई होंडा की कार खरीदनी है तो यहाँ पर आप क्रिप्टो के अंदर पे करके बाय कर सकते हैं। लेकिन ये ऑफर जो है इंडिया के अंदर नहीं है, करंटली ये ऑफर जो है सिर्फ जापान के अंदर है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, SEC वर्सेस रिपल के अंदर रिसेंटली जज ने यहाँ पर डिसीजन दिया था, जहां पर उन्होंने बोला था कि यहाँ पर जो भी XRP सेल करे गए इंस्टीट्यूशंस को वो सिक्योरिटीज कहलाए जाएंगे, लेकिन जो भी XRP यहाँ पर एक्सचेंजेस के थ्रू, स्पॉट ट्रेडिंग के थ्रू यहाँ पर सेल किए गए वो सिक्योरिटीज में यहाँ पर नहीं आते हैं। अब इसी जजमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पर SEC ने फाइलिंग करी, जहां पर उन्होंने अग्री नहीं करा इस जजमेंट के साथ, लेकिन यहाँ पर उनकी जो अपील थी उस अपील को करंटली जज ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन स्टिल यहाँ पर अभी SEC वर्सेस रिपल का केस जो है वो खत्म नहीं हुआ है। 23 अप्रैल 2024 को फिर से यहाँ पर बाकी रिमेनिंग जो इश्यूज हैं उसके ऊपर डिस्कशन होगा कोर्ट के अंदर। तो वील हैव टू सी कि SEC वर्सेस रिपल केस के अंदर और क्या फर्दर डेवलपमेंट होते हैं। अरे भाई कितना हॉर्न बजाएगा, एक तो रॉन्ग वे और जा रहा है। अब SEC वर्सेस रिपल का केस तो डेफिनेटली यहाँ पर चल रहा है, बट दैट इज नॉट स्टॉपिंग रिपल, जहां पर उन्होंने डिजिटल पेमेंट टोकन सर्विस लाइसेंस एक्वायर किया है सिंगापुर के अंदर। बाकी अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम यहाँ पर मूव करते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस की न्यूज के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर होती रहती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉइनबेस ने ऑब्टेन किया पेमेंट इंस्टीट्यूट लाइसेंस फ्रॉम मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। इसके बाद अब कॉइनबेस अपनी सर्विसेज जो है वो भी सिंगापुर के अंदर दे पाएंगे। साथ में नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम यहाँ पर क्राकन की बात करेंगे, तो उन्होंने भी यहाँ पर एक्वायर किया है डच क्रिप्टो ब्रोकर BCM लाइसेंस, जहां पर अब यूरोप के अंदर अपने बिजनेस को वो एक्सपैंड कर सकते हैं। साथ में बाइनेंस की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है। सो इन अ वे यू कैन सी एवरी वीक यहाँ पर एक्सचेंजेस जो है वो नए लाइसेंसेस को एक्वायर कर रहे हैं। एंड वो एक मूव है जहां पर पहले तो लाइसेंसेस नहीं थे, तो वो विदाउट एनी रेगुलेशन एक्सचेंजेस वर्क कर रहे थे। रेगुलेशन की यहाँ पर तलवार गिरी तो उन्होंने अपने बिजनेसेस को स्टॉप किया, लेकिन अब प्रॉपर चैनल्स के थ्रू लाइसेंस को एक्वायर करके फिर से अपने बिजनेसेस को वो यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, बाइनेंस एंड CZ के ऊपर यहाँ पर एक नया क्लास एक्शन लॉ सूट यहाँ पर फाइल कर दिया गया है, जहां पर उनके ऊपर एलिगेशन ये लगाए गए हैं कि दे वर बिहाइंड द कोलैप्स ऑफ FTX, एंड उन्होंने बेसिकली ये मूव इसलिए किया ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से यहाँ पर निकाल पाए। साथ में यहाँ पर CZ के नवंबर का ट्वीट, जहां पर उन्होंने बोला था कि उनकी जो रिमेनिंग FTT टोकन है वो यहाँ पर सेल करने वाले हैं, जिसके 2 दिन बाद ही हमको FTX का कोलैप्स देखने को मिला, जहां पर बैंक रन हो गया था। उस ट्वीट को भी इस लॉ सूट के अंदर मेंशन यहाँ पर किया गया है। बट वील हैव टू सी अब ये लॉ सूट जो है इन द एंड किस तरह से प्ले आउट यहाँ पर करता है। मतलब ड्रामा पे ड्रामा जो है वो विद टाइम यहाँ पर चलता जा रहा है। आपको याद होगा यहाँ पर कुछ टाइम पहले UK से भी उन्होंने यहाँ पर एग्जिट किया था, लेकिन अब बाइनेंस जो है उन्होंने भी यहाँ पर एक नए डोमेन को रजिस्टर किया एंड उन्होंने यहाँ पर पार्टनर करा एक रेगुलेटेड फर्म के साथ, जहां पर वो कंप्लाई कर पाए US के रेगुलेटरी रूल्स के साथ। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस क्रिप्टो विंटर के अंदर और कंपनीज है जो यहाँ पर और ले ऑफ करी हैं, जहां पर Chainalysis को अगर आप देखेंगे जो एनालिटिकल और डेटा ट्रैकिंग टूल है, उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया कि वो अराउंड 150 एम्प्लॉयज को यहाँ पर ले ऑफ करने वाले हैं। और उन्होंने ये बोला कि उनका फोकस अब यहाँ पर और ये है कि वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर वर्क करने वाले हैं, जहाँ पर Chainalysis काफी एक इंपॉर्टेंट टूल बन रहा है, जहाँ पर इलिसिट एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए भी उन्होंने काफी बार गवर्नमेंट एजेंसीज को यहाँ पर हेल्प किया। तो उनका भी फोकस अब थोड़ा सा मूव ये हो रहा है कि वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। साथ में अगर आप देखेंगे क्रिप्टो कस्टडी फर्म या क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट फर्म लेजर, उन्होंने भी यहाँ पर कट किया अपने स्टाफ को बाय 12%। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यील्ड प्रोटोकॉल ने यहाँ पर अनाउंस किया कि वो परमानेंटली विंड डाउन करने वाले हैं अपने ऑपरेशंस को इन दिसंबर 2023। अगर आप देखेंगे यील्ड प्रोटोकॉल के अंदर बेसिकली लोग अपने टोकन्स को डाल के यहाँ पर इंटरेस्ट को अर्न कर सकते थे, लेकिन अब वो चीजें जो है इतनी वायबल नहीं है। तो इसी कारण से उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया कि अब उनके प्रोटोकॉल को वो यहाँ पर विंड डाउन करने वाले हैं बाय दिसंबर 2023। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, CBDC की रेस जो है यहाँ पर चालू है, जहाँ पर हमने देखा सारी कंट्रीज जो अपना वर्जन ऑफ CBDC को यहाँ पर लॉन्च करी है। तो उसी रेस को अब यहाँ पर साउथ कोरिया ने भी ज्वाइन कर लिया है, जहाँ पर वो भी अपने CBDC का पायलट बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, सेल्सियस के यहाँ पर फाउंडर और CEO एलेक्स मिचिंस्की, उनका फाइनली यहाँ पर जूरी ट्रायल जो है स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम सितंबर 2024। अगर आप देखेंगे एलेक्स मिचिंस्की जो है उनके ऊपर यहाँ पर फ्रॉड एलिगेशन लगे हैं कि उन्होंने लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्यूप किया है, ऑफरिंग देम हायर इंटरेस्ट रेट। इसी कारण से लोगों ने यहाँ पर बिलियंस इन डॉलर्स ऑफ क्रिप्टो लूज किए हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, SEC यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अगेंस्ट में लॉ सूट तो लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब उन्होंने इलॉन मस्क के अगेंस्ट में भी लॉ सूट लगा लिया, जहाँ पर SEC का एलिगेशन ये कि इलॉन मस्क ने यहाँ पर मैनिपुलेशन किया जब उन्होंने ट्विटर को एक्वायर किया एंड पोटेंशियल सिक्योरिटीज फ्रॉड भी उन्होंने यहाँ पर किया है। तो उसी को लेकर 15 सितंबर को उन्होंने बोला था कि भाई आओ और टेस्टिफाई करो, लेकिन इलॉन मस्क जो है वो टेस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर गए नहीं। तो SEC यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमने टेस्टिफाई करने के लिए बुलाया था, लेकिन ये हमारे साथ कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण हमारी इस इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमको और प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। लेकिन इलॉन मस्क के लॉयर्स का ये बोलना है कि इतनी बार टेस्टिफाई करने के लिए ऑलरेडी एसईसी ने यहाँ पर बुला चुका है और ऑलरेडी हम आंसर कर चुके हैं, तो फिर से हमको बार बार बुलाने की यहाँ पर क्या जरूरत है। तो ये भी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है विच वील हैव टू सी इन द एंड हाउ डज इट प्ले आउट। बाकी अब यहाँ पर ट्विटर की बात करिए तो यहाँ पर जैक डॉर्सी जो पुराने यहाँ पर सीईओ फाउंडर थे ट्विटर के, उनका यहाँ पर फर्स्ट बिटकॉइन हार्डवेयर वॉलेट जिसका नाम है बिटकी, वो बहुत जल्दी यहाँ पर लॉन्च होने वाला है, जिसके ऊपर अपेरेंटली आप बिटकॉइन को स्टोर कर पाएंगे और साथ में आप अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी फिंगरप्रिंट से आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। जैक डॉर्सी का तो बोलना ये है कि करंटली यहाँ पर जो हार्डवेयर वॉलेट है जिसके अंदर एक फ्लॉ है कि अगर कंपनी चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको लेके एक बेटर सोल्यूशन जो है उनका यहाँ पर हार्डवेयर वॉलेट बन के आ सकता है। वील हैव टू वेट एंड सी कि जो वो चीज क्लेम करें कि एक्चुअली में उनका हार्डवेयर वॉलेट यहाँ पर कर पाता है कि नहीं कर पाता है एंड सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, लास्ट वीक यहाँ पर पॉलीगॉन की को फाउंडर जयंती कनानी ने स्टेप डाउन किया, जहां पर उन्होंने बोला कि 6 मंथ्स अगो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि मैं स्टेप डाउन करूंगा। अगर जयंती को आप नहीं जानते हैं तो ही वाज वन ऑफ द की पीपल जिन्होंने 2017 के अंदर यहाँ पर पॉलीगॉन को स्टार्ट किया था। अब वो यहाँ पर अदर वेंचर्स जो है उसको देखेंगे तो फ्यूचर के अंदर और प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर पॉसिबली लेके आ सकते हैं। बट डेफिनेटली जयंती का यहाँ पर जो वर्क है विद पॉलीगॉन वो एक काफी बड़े लेवल पे आज के डेट में एक्सपैंड हो गया एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो नेक्स्ट वेंचर यहाँ पर कौन से लेके आते हैं। वी विश जयंती ऑल द बेस्ट। बाकी अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं यहाँ पर हैक्स ऑफ द वीक, क्योंकि एक वीक में हैक नहीं हो जाए तो ऐसा कैसा है। तो इस वीक जो है 2 हैक यहाँ पर है, जहाँ पर पहला हैक यहाँ पर हुआ गैलेक्सी के ऊपर, जहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 270,000 वर्थ ऑफ क्रिप्टो यहाँ पर स्टील हुए, अराउंड 1120 यूजर्स यहाँ पर अफेक्टेड थे। साथ में दूसरा हैक यहाँ पर हुआ स्टार अरीना का, जिसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 2.9 मिलियन का एक्सप्लॉइट हुआ। सब नेक्स्ट हम देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन बात करते हैं फन फैक्ट ऑफ द वीक की। तो यहाँ पर ताइवान के अंदर एक क्रिप्टो ट्रेडर है जिसका जैकपॉट लगा एंड ही वॉन अराउंड $310,000। अभी जो क्रिप्टो ट्रेडर है इसने ये मनी ट्रेडिंग करके अर्न नहीं किया। ताइवान के माईकॉइन मैक्स एक्सचेंज के ऊपर बेसिकली लॉटरी वो रन करते हैं ताकि लोग जो है वो अपने टैक्स फाइलिंग को यहाँ पर करते रहे। तो वो जो टैक्स फाइलिंग करते हैं उसकी रिसीट उनको सबमिट करनी पड़ती है जो एक लॉटरी में डालते हैं, और लॉटरी में अगर आपकी टैक्स रिसीट निकल गई तो आप यहाँ पर एक हैंडसम अमाउंट को विन कर सकते हो। तो यहीं पर जो क्रिप्टो ट्रेडर थे उन्होंने अपनी टैक्स रिसीट को सबमिट किया और वो यहाँ पर जीत गया अराउंड $310,000। मतलब बंदा बड़ा खुश होगा कि क्या मैंने अच्छा यहाँ पर टैक्स पे किया। ही मस्ट बी रियली हैप्पी। तो गाइस ये होगा इस बार की वीकली अपडेट्स। अगर आपको वीकली अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल पे भी आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है बिटकॉइन के बारे में, मार्केट के बारे में, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सी यू गाइस, बाय बाय। फाइनली डन।